स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सभी के जीवन में अलग अलग परेशानियां रहती हैं। जो लोग धैर्य के साथ इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, वे जीवन में सुख शांति प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं, उनके सामने और ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगती हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार एक शिष्य अपनी रोज की परेशानियों की वजह से बहुत निराश हो गया था। उसने अपने गुरु से कहा कि कृपया मुझे दुखों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। संत बहुत ही विद्वान थे। वे अपने शिष्य को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले गांव में जो सबसे सुखी व्यक्ति हो, उसके घर से मुट्ठी भर अनाज लेकर आओ। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर गांव में सबसे सुखी व्यक्ति खोजने निकल पड़ा। उसे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो अपने घर के बाहर शांति से बैठा हुआ था। शिष्य ने सोचा कि यह सबसे सुखी होगा, इसीलिए आराम से बैठा है। शिष्य ने उस आदमी को अपने गुरु की आज्ञा बताई और कहा कि आप मुझे गांव में सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति लग रहे हैं, कृपया मुझे अपने घर से मुट्ठी भर अनाज दे दें। यह सुनकर वह व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने कहा कि आज सुबह सुबह ही मेरा पत्नी के साथ झगड़ा हो गया है। पत्नी की वजह से रोज नई नई समस्याएं सामने आ जाती हैं। वह मेरी कोई बात नहीं मानती, हर काम अपनी मर्जी से करती है। समझ नहीं आ रहा है उसे कैसे ठीक करूं। शिष्य वहां से आगे निकल गया। कुछ देर बाद उसे फिर एक व्यक्ति दिखाई दिया। शिष्य ने उसे अपने गुरु की आज्ञा बताई। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, मेरा पड़ोसी बहुत धनवान है, उसके पास सभी चीजें हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं। पूरे गांव में घूमने के बाद भी शिष्य को कोई सबसे सुखी इंसान नहीं मिला। वह गुरु के पास लौट आया, गुरु को पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा कि सभी लोग खुद से ज्यादा दूसरों की वजह से दुखी हैं। लोग खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, यही दुखों का मूल कारण है। आपकी अपनी एक ऐसी जीवन शैली है जो आपकी पूरी सोच, आपकी पूरी दिशा और आपकी पूरी दुनिया को बदल सकती है। हर व्यक्ति इस दुनिया में किसी न किसी उद्देश्य से आया है, पर अधिकतर लोग दूसरों को देखकर अपनी राह भटक जाते हैं। वे यह सोचते हैं कि फलां व्यक्ति क्या कर रहा है, फलां व्यक्ति क्या सोच रहा है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, उनके रिश्तेदार क्या सोचेंगे। वे दूसरों की अपेक्षाओं और नजरों में खुद को परखते हैं और इसी में अपनी असली पहचान खो बैठते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, अगर आप सच में संतुष्टि पाना चाहते हैं, तो यह एक बात गांठ बांध लीजिए। खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं। दूसरों की बातें सुन सुनकर, दूसरों की जिंदगी को देख देख कर हम खुद को कमतर समझने लगते हैं। कोई अच्छा बोलता है तो हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। कोई अच्छा दिखता है तो हम अपने आप में कमी ढूंढने लगते हैं। कोई सोशल मीडिया पर अपने खुशहाल जीवन की झलकियां दिखाता है तो हम अपने जीवन को नीरस समझने लगते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो आप देख रहे हैं वो सच भी हो सकता है या नहीं? क्या वो भी उतने ही खुश हैं जितना वो दिखाते हैं? और अगर हैं भी, तो उसका आपसे क्या लेना देना? आप क्यों अपनी दौड़ छोड़कर दूसरों की दौड़ में शामिल हो रहे हैं? खुद पर ध्यान देना मतलब सिर्फ आईने में देखकर सजना संवरना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है अपने विचारों पर काम करना, अपने व्यवहार को सुधारना, अपने सपनों के लिए मेहनत करना, अपनी गलतियों से सीखना और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना। खुद पर ध्यान देने का मतलब है खुद की तुलना सिर्फ अपने पिछले कल से करना, खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना, अपनी ऊर्जा को वहां लगाना जहां उसका सही उपयोग हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। लेकिन यह लक्ष्य तभी मिलेगा जब हम दूसरों की बातों से विचलित होना बंद करेंगे। समाज को संतुष्ट करने की चाहत, लोगों को खुश करने की आदत और तुलना करने की प्रवृत्ति, ये तीनों इंसान की आत्मा को खोखला कर देती हैं। जब तक हम हर दिन खुद को नहीं पहचानते, खुद से सवाल नहीं करते, खुद की आलोचना नहीं करते, तब तक हम सच्चे अर्थों में प्रगति नहीं कर सकते। लोग क्या सोचेंगे? इस सवाल ने न जाने कितनों के सपनों को कुचल दिया है। एक लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी,
लेकिन समाज ने कहा कि लड़की का काम शादी करना है। एक लड़का लेखक बनना चाहता था, लेकिन रिश्तेदारों ने कहा कि इससे पेट नहीं भरता। एक गरीब बच्चा पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन लोग बोले, तू तो मजदूर का बेटा है, क्या करेगा पढ़कर। यही सोच, यही मानसिकता लोगों को रोकती है खुद पर ध्यान देने से। अगर अब्राहम लिंकन ने दूसरों की सुनी होती तो वो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन पाते। अगर थॉमस एडिसन ने दूसरों के ताने सुने होते तो दुनिया में बल्ब नहीं होता। खुद पर ध्यान दो, इसका मतलब है कि खुद को जानो, अपने आप को समझो। हर दिन अपने आप से सवाल करो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं उस जीवन की ओर बढ़ रहा हूं जो मुझे चाहिए? क्या मैं अपने समय का सही उपयोग कर रहा हूं? क्या मेरे निर्णय मेरे अपने हैं या समाज के दबाव में लिए गए हैं? ये सवाल आपको खुद के करीब लाएंगे, आपको सशक्त बनाएंगे। लोगों की बातें कभी खत्म नहीं होंगी। अगर आप अच्छे हैं तो लोग कहेंगे कि दिखावा कर रहे हो। अगर आप शांत हो तो कहेंगे घमंडी हो। अगर आप खुश हो तो जलन होगी। अगर दुखी हो तो कहेंगे कमजोरी है। लोग कुछ भी कहें, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक सच्चाई है, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, पर अगर आप खुद को नहीं बदलते तो आप पीछे रह जाते हैं। खुद पर ध्यान देना मतलब है अपनी सीमाओं को समझना और उन्हें तोड़ने की कोशिश करना। जो व्यक्ति अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख जाता है वो दुनिया को नियंत्रित कर सकता है। और दिमाग को नियंत्रित करना तभी संभव है जब आप उसका ध्यान खुद पर केंद्रित करते हैं, न कि बाहरी दुनिया की ओर। खुद को समय दो, खुद से प्यार करो, खुद के साथ समय बिताओ। हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने लिए निकालो। सुबह की शुरुआत अपने विचारों से करो, किसी और की बातों से नहीं। रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन की समीक्षा करो, क्या किया, क्या नहीं किया और क्या बेहतर कर सकते थे। यह अभ्यास आपको खुद से जोड़ता है और यही जुड़ाव सबसे पवित्र होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो पहले खुद की इज्जत करनी सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी सराहना करें तो पहले खुद को सराहिए। जब आप खुद से खुश होंगे, जब आप अपने भीतर के व्यक्तित्व को निखारेंगे, तभी दुनिया भी आपके अंदर वो चमक देखेगी। इसलिए उठिए, अपने मन को शांत कीजिए और फैसला कीजिए कि आज से, अभी से आप खुद पर ध्यान देंगे। लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इससे ऊपर उठिए। ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं और आप क्या सोच रहे हैं। जीवन तभी सार्थक होगा जब आप दूसरों की नकल नहीं बल्कि खुद की खोज करेंगे। आपका सबसे बड़ा प्रतियोगी कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। हर दिन खुद को हराइए, हर दिन खुद को जीतिए, तब जाकर आप सच में मजबूत बनेंगे। अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती। खुद पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ही अपनी किस्मत के निर्माता हैं। खुद पर ध्यान देने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। जब आपका ध्यान खुद पर होता है तो आपको आलोचना से डर नहीं लगता, असफलता से डर नहीं लगता, अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि आपने खुद को स्वीकार कर लिया होता है। यही आत्म स्वीकृति आत्मविश्वास की जननी होती है, और आत्मविश्वास से बड़ा कोई हथियार नहीं होता इस दुनिया में। यह आत्मविश्वास ही आपको किसी भी परिस्थिति से लड़ने की ताकत देता है। तो आज से संकल्प लीजिए, मैं खुद पर ध्यान दूंगा, दूसरों पर नहीं। मैं अपनी भावनाओं को समझूंगा, अपनी गलतियों से सीखूंगा और हर दिन खुद को एक बेहतर इंसान बनाऊंगा। मैं दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को नहीं तोलूंगा, मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा और उस पर निडर होकर चलूंगा। मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा ये सोचकर कि लोग क्या सोचते हैं। मैं वो करूंगा जो मेरे आत्मा को शांति दे, जो मेरे सपनों को सच करे, जो मेरे जीवन को अर्थ दे। याद रखो, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की बजाय खुद की नजरों में ईमानदार बनो। यही सफलता है, यही सुख है, यही आत्मा की विजय है। खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं, क्योंकि जब आप खुद को जीत लेंगे तब कोई भी ताकत आपको हार नहीं सकती। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।